हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई एकेडमी। आज के वीडियो में मैं आपके लिए 4 कली के पेटीकोट की ड्राफ्टिंग लेकर आई हूँ और इसमें जो मैं आपको फार्मूला बताऊँगी उस फार्मूले से आप 4 कली के पेटीकोट को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको वो क्लियर कर दूँ। एक पेटीकोट को बनाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 मीटर तक के कपड़े की ज़रूरत होती है। पेटीकोट के माप के लिए सिर्फ 2 माप की ही ज़रूरत होती है, एक तो कमर की माप, दूसरा पेटीकोट की लंबाई। जैसा कि हमने यहाँ पर एक पेटीकोट का माप ले रखा है, लंबाई है 40 इंच और कमर है 36 इंच। तो यहाँ पर मैं आपको फार्मूला निकालने का तरीका बता देती हूँ। फार्मूला निकालने के लिए हमें सिर्फ कमर की माप की ज़रूरत होती है और कमर का जो माप है वो 38 इंच, 40 इंच या 36 इंच कुछ भी हो सकता है और जो लंबाई है 40 इंच से कम या ज़्यादा भी हो सकती है, बट अगर जो लंबाई है हमें उसको कस्टमर के लेंथ के अकॉर्डिंग ही रखना है। ओके फ्रेंड्स, फार्मूला निकालने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। फार्मूला निकालने के लिए कमर का माप और उसमें 4 से उसे डिवाइड करना है और उसमें +1 कर देना है। जैसे कि हमारे पास 36 इंच का जो माप है उसमें हमने 4 से डिवाइड किया तो उसमें हमें 9 आंसर मिला और उसमें हमने +1 कर दिया तो हमें 10 इंच मिला। और जो ये 10 इंच है वो हमारी एक कली का माप होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में क्लियर करती हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारी पेटीकोट की लेंथ है और ये यहाँ से यहाँ तक की ये हमारा बेल्ट है पेटीकोट का, इसको ही हम कमर का माप कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। पेटीकोट का कपड़ा काटते समय ध्यान रखना है कि कपड़े की लंबाई में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। जितनी पेटीकोट की लंबाई है उतनी ही लंबाई रखनी है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि पेटीकोट की लेंथ जो है हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं जोड़ना होता है। वो इसलिए नहीं जोड़ना होता है कि उसमें हमें 2 इंच की बेल्ट ऐड करनी होती है। इससे नहीं तो हमारी पेटीकोट का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा और कस्टमर को दिक्कत हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, 4th जो पॉइंट है हमारा, कपड़े को लेंथ वाइज फोल्ड करना है। अब मैं इस डायग्राम में आपको बता देती हूँ। ये हमारा कपड़ा है और इस कपड़े को हमें लेंथ वाइज 2 फोल्ड में फोल्ड करना है। जैसे कि ये हमारा फोल्ड वाला एरिया है और ये हमारा ओपन वाला एरिया है। यहाँ से यहाँ तक हमें 14 इंच ही लंबाई रखनी है। वो जो हमने नाप ले रखी है वो आप पेटीकोट के लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उस पर मार्क करना है। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला समझाया था कि लंबाई 40 इंच, कमर 36 इंच। जो भी हमने 36 इंच के अकॉर्डिंग जो हमने मार्क निकाला था, जो भी हमारा आंसर आया था वो हमारा 10 इंच आया था। तो हम उस कपड़े पर यहाँ से यहाँ तक 10 इंच का मार्क लगाएंगे और उसी के ही सीधे में आके कॉर्नर पे अपोजिट साइड में 10 इंच का मार्क लगाएंगे। ये 10 इंच यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और दूसरा 10 इंच का मार्क हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। ये हमारे कमर का माप हो जाता है। अब ये हमारा कपड़ा 2 फोल्ड में है तो हमें 2 कली यहाँ से मिलेगी, 2 कली हमें यहाँ से मिलेगी और जो भी हमारे कपड़े की लेंथ है वो हमारी 40 इंच ही रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं बेल्ट के फॉर्मूले के लिए। बेल्ट का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट के लिए कमर की माप और उसमें हमें 2 इंच प्लस कर देना है। जैसे कि हमारे पास 36 इंच है और उसमें हमने 2 इंच ऐड कर दिया तो 38 इंच की बेल्ट हमें मिलेगी। और जब हम कटिंग करेंगे बेल्ट की तो हमें जो बेल्ट की चौड़ाई है वो 5 इंच ही रखनी है। जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम के ज़रिए बता दूं कि ये हमारी बेल्ट है, तो बेल्ट की जो चौड़ाई है, लंबाई जो है वो हमारी 36 + 2 इंच यानी 38 इंच है। टोटल जो लेंथ है इसकी वो 38 इंच है और यहाँ से यहाँ जो इसकी चौड़ाई है वो 5 इंच है। और हमने यहाँ पर 2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि
जब बेल्ट के जो कॉर्नर होते हैं उसे हमें फोल्ड करना होता है, तो 1 इंच यहाँ से दब जाता है और 1 इंच हमारा यहाँ से दब जाता है, तो टोटल हमारा जो भी है 2 इंच यहाँ पर दब जाता है, तो 36 इंच बचता है। और जो 5 इंच की लेंथ हमने ली है, तो हाफ इंच यहाँ से दबेगा, हाफ इंच यहाँ से दब जाएगा, तो हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है वो सिर्फ 4 इंच रह जाएगी। और इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो हमारे पास 2 इंच की बेल्ट रह जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया बेल्ट का फॉर्मूला, और एक फार्मूला मैंने आपको ऊपर बताया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आगे मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।